हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ CA विजय शर्मा और निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग जो आज हमें मिली है वो है 44,101 और ये कल की क्लोजिंग से तकरीबन 163 पॉइंट प्लस में बंद हुआ है। निफ्टी की क्लोजिंग हमें मिली है 18593 और ये कल की क्लोजिंग से तकरीबन 59 पॉइंट प्लस में जाकर बंद हुआ है। अब देखिए, बैंक निफ्टी में आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ इंडिकेशंस दिए थे कि मुझे कहां पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल दिखाई दे रहे हैं। तो चलते हैं पहले टेलीग्राम चैनल पर और आपको बताता हूं कि मैंने क्या एनालिसिस शेयर किया था। तो अब हम आ गए हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। आज का ये दिन है जहां पर मैंने सवेरे सवेरे ये इन्फॉर्म किया था कि मार्केट जो है वो आज बुलिश लग रहा है। अगर मार्केट 44,230 को क्रॉस करता है तो हम नया बुलिश व्यू देख सकते हैं। ये कहने का रीजन इसलिए था क्योंकि जब मैंने ये पोस्ट किया था 9:30 के आसपास, तब मार्केट का जो हाई था वो तकरीबन 44,130 का आसपास का जो लेवल था वही लेवल एक हाई का लेवल था उस समय के लिए। फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस तरह से मैंने कहा था कि मार्केट में 44,260 जो है वो फर्स्ट लेवल होगा और उसके ऊपर ही हमको एक नई तेजी देखने को मिलेगी। ये हमने यहाँ पर इंटीमेट किया था, ये जो लेवल थी 44,260 के। इसके बाद अगर आप और नीचे देखेंगे इस एनालिसिस में, तो मैंने अपना लाइव यूट्यूब वीडियो जब स्टार्ट किया था तब भी मैंने ये इन्फॉर्म किया था कि मैं लाइव आ चुका हूं और यहाँ पर भी मैंने वही बात रीइटरेट किया था कि गुड मूव जो है वो 44,260 के आसपास ही मिलने वाला है। मतलब इसको क्रॉस अगर बैंक निफ्टी करता है तो ही हमें एक बड़ा मूव मिल सकता है, ठीक है। और अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट में जाएँ तो आज हमने जो हाई लगाया था वो था 44,265 के आसपास का। पहले बैंक निफ्टी ने यहाँ पे उस लेवल को टच किया, सेकंड बार यहाँ पे टच किया और ये एक लेवल था 44,130 के आसपास का, जो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी इंटीमेट किया था कि ये जो मुझे दो लेवल्स हैं ये काफ़ी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर अगर इस लेवल के आसपास कुछ होता है तो ही हम एक नया मूवमेंट मार्केट में देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंटीमेट किया था कि मार्केट जो है 44,260 और 44,130 जो एक रेंज बन गई है। एंड इफ यू सी, यहाँ पर 44,260 की एक लेवल था और 44,160 ये लेवल थे और ये जो लेवल था 44,130 ये उस समय का डे लो के आसपास का लेवल था, जहाँ पर बैंक निफ्टी ने सवेरे सवेरे एक लो बनाया था। मैं विक को कंसिडर यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, तो विक को मैंने एक्सक्लूड किया है। तो यहाँ पर 44,130 था और यहाँ पर 44,260 के लेवल थे। तो ये वो लेवल थे ऊपर और नीचे की तरफ जहां पर बैंक निफ्टी ऊपर और नीचे एक रेंज में प्ले कर रहा था और ये वो रेंज थी जहां पर मार्केट दिन भर प्ले करता रहा। मार्केट पूरे दिन भर इसी रेंज में काम करता रहा और जब उसने इस लेवल को क्रॉस किया तो नीचे में हमें 44,100 की क्लोजिंग यहां पर मिली है, ठीक है। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर यह भी एक बार इन्फॉर्म किया था कि 44,100 जो है वो एक क्रूशियल लेवल है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से मॉर्निंग में ही मैंने ये इंटीमेट कर दिया था। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इंटीमेट किया था 44,100 इज क्रूशियल सपोर्ट। ये 941 के आसपास की बात है और ये कहने का रीजन फ्रेंड्स इसलिए था क्योंकि ये जो लेवल था जहाँ पर विग ने अपना लो बनाया था वो आया था 44,100 के आसपास का लेवल और यहीं पर मार्केट ने आज अपनी क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी में। तो फ्रेंड्स, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर लाइव भी आता हूँ एवरी मॉर्निंग, तो आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब चलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट के एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि कल किस तरह से मार्केट में ट्रेड बन सकता है। ध्यान रखिए, कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और ये मेरा मानना है कि कल के दिन मार्केट में 1 बजे के बाद, 12:45 से लेकर 1 बजे के बाद मार्केट में एक वन साइड डायरेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि मार्केट आज पूरे दिन भर चौपी रहा। तो कल अगर मार्केट मॉर्निंग से लेकर 12:30 या 1 o'clock तक कोई मूवमेंट नहीं देता है या हल्का पुल्का मूवमेंट देता है तो आप कल एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट में 1:30 के बाद एक अच्छी मूवमेंट आ सकती है अपवर्ड या डाउन साइड, एनी साइड में, और वहां पर आपका कल अच्छा पैसा बन सकता है पुट या कॉल की साइड में। तो चलते हैं बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट की तरफ और देखते हैं कि कल ट्रेड कैसे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हम हैं बैंक निफ्टी के वीकली चार्ट पर। इस कैंडल को अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो ये एक वीकनेस का साइन दिखा रही है और यहाँ पर 43,931 के लेवल्स मुझे आते हुए कल दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कल मॉर्निंग सेशन में हम नेगेटिव ओपन हो और 43,930 के आसपास कहीं पर ओपन हो। एक नीचे का और जो लेवल दिखाई दे रहा है वो 43,700 के आसपास भी दिखाई दे रहा है। तो 43,931, 43,700 और उसके बाद जो लेवल आते हैं वो आते हैं 43,500 के। ये वीकली चार्ट का एनालिसिस है, तो ये कल के लेवल भी हो सकते हैं या परसों भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से कल एक्सपायरी का दिन है फिन निफ्टी का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल हम इस लेवल को तो इजीली देख सकते हैं एक बार के लिए, और फिर उस लेवल पर मार्केट किस तरह से बिहेव करता है उस पर डिपेंड करेगा। ऊपर की साइड देखेंगे तो 44,260 जो आज का हमारा हाई लेवल था तकरीबन
वो एक हर्डल का काम करेगा और नई तेजी आएगी 44,500 के क्रॉस करने के बाद ही। तो अगर मार्केट में एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है कल या परसों के दिन में, तो वो 44,500 की तरफ मार्केट को लेकर जा सकती हैं। चलते हैं डेली चार्ट पर। देखिए डेली चार्ट पर जो हमने बात की है ये पूरी तरह से बियरिश कैंडल बन गई है, लेकिन यहाँ पर सपोर्ट है और वही सपोर्ट की हमने अभी बात की थी जहाँ पर वीकली एनालिसिस हम बात कर रहे थे। और ऊपर में ये वो लेवल रहेगा तकरीबन 44,260 से लेकर 44,300 के आसपास, जिसके ऊपर मार्केट को एक नई तेजी देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट को 44,400 से लेकर 44,600 की तरफ लेकर जा सकती है डेली चार्ट पर। लेकिन 15 मिनट्स के चार्ट पर चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से कल ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम पर देखना इसलिए जरूरी क्योंकि हमें एक ब्रॉड रेंज समझ में आती है कि मार्केट ऊपर या नीचे में कितना बड़ा जा सकता है। ठीक है, अभी 15 मिनट के चार्ट पर एक पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं कि कल अगर मार्केट इसी लेवल पर ओपन होता है 44,100 के आसपास और मार्केट अगर नीचे आता है 44,73 को क्रॉस करता है नीचे की तरफ, तो 43,931 के लेवल की तरफ हम जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो डेफिनेटली 44,265 के आसपास मार्केट को हर्डल फेस करना पड़ेगा और वो क्रॉस करना डिफिकल्ट होगा। अगर मार्केट इस लेवल को इजीली क्रॉस कर लेता है तो ये रिकवरी थोड़ी सी फ्रेजाइल हो सकती है और मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर आता है यहाँ पर किसी लेवल पर और 20-25 मिनट गुजारने के बाद ऊपर की तरफ जाता है तो फिर हम 44,440 के आसपास या 44,500 के आसपास जाने की कोशिश कर सकते हैं, यानी कि लाइफ टाइम हाई को टच करने की कोशिश कर सकते हैं। अब एक पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट 4440 के आसपास यानी कि यहाँ कहीं ओपन होता है तो मैं डेफिनेटली एक शॉर्ट सेल की तरफ देखना चाहूंगा। यहाँ से तकरीबन 100 पॉइंट का एक मार्केट में डाउनफॉल आ सकता है और उसके नीचे अगर मार्केट गया तो 43,880 से लेकर 43,820 तक के लेवल भी ओपन हो सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल के दिन सपोज गैप अप ओपन होता है तो फिर उसको देखना जरूरी है, क्योंकि 4400 से लेकर 44,300 के आसपास कहीं मार्केट ओपन होता है गैप अप, यानी कि 200 पॉइंट का गैप अप होता है, तो हमें देखना होगा कि मार्केट इस लेवल को किस तरह से रिएक्ट करता है। अगर बैंक निफ्टी इस लेवल पर टच करके इस ओवर करके ऊपर निकलता है, अपने डे हाई को क्रॉस करता है, तो हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं, जहां पर मार्केट में 44,350 से लेकर 44,350 से लेकर 44,450 तक के लेवल ऊपर की तरफ में देखने को मिल सकते हैं। कल के लिए मार्केट में मैं थोड़ा सा बेयरिश हूं, मतलब मुझे ओपनिंग नेगेटिव दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में और निफ्टी में भी। चलते हैं निफ्टी के वीकली चार्ट पर। निफ्टी की जो क्लोजिंग आज हमें मिली है वो 18,593 के आसपास की। अगर निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हो तो जैसे हमने कल भी डिस्कस किया था, यहाँ पर तो डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है, तो आज बैंक निफ्टी उसके ऊपर तो गया ही नहीं, वहां तक पहुंचा ही नहीं है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी इस लेवल को कहीं नीचे से क्रॉस कर, अगर निफ्टी 18,500 के नीचे आने की कोशिश करता है तो फिर निफ्टी में 18,400 से लेकर 18,200 तक के लेवल हैं, वो प्रोविजनल बेसिस पर, यानी कि ये कह सकते हैं कि पोजिशनल बेसिस पर ओपन हो सकते हैं। तो 18,400 से लेकर 18,200 के लेवल तक की तरफ हम जा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखिएगा कि जिस तरह से मार्केट ने हाई बनाया था और फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया था 16,800 की तरफ, यहाँ पर कहीं इस तरह की सिचुएशन अभी बनी नहीं है। लेकिन अगर निफ्टी इसके नीचे कहीं आता है, 18,300 के नीचे अगर आता है, तो फिर उसके लिए बड़े लेवल ओपन हो सकते हैं वीकली चार्ट पर, जो कि निफ्टी को 17,800 की तरफ लेकर जा सकते हैं। डेली चार्ट की तरफ चलते हैं। डेली चार्ट पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्केट ने एक गैप अप बनाया था, हो सकता है कि निफ्टी इस गैप को टच करने की कोशिश करे, क्योंकि 18,593 के लेवल पर क्लोजिंग हुई है और ये लेवल बनकर आता है तकरीबन 18,580 के आसपास का, विच इज़ वेरी नियर बाय। लेकिन अगर निफ्टी इसके नीचे कहीं आता है, 18,550 के नीचे आता है डेली चार्ट पर, तो फिर वो मार्केट में निफ्टी को 18,500 की तरफ लेकर जा सकते हैं डेली चार्ट की तरफ। लेकिन ऊपर के लेवल में मार्केट जो है वो हाई लेवल पॉसिबल नहीं है जब तक कि बैंक निफ्टी 18,600 के लेवल या 18,650 के ऊपर नहीं टिकता है। अभी हम हैं निफ्टी के 15 मिनट्स के चार्ट पर। क्लोजिंग हमारी 18,598 के आसपास की यहाँ पर चार्ट पर दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर 18,593 की क्लोजिंग है। एनीवे दैट डजंट मैटर मच फॉर अस। यहाँ पर अगर हम देखते हैं 18,638 के आसपास का हमने हाई लगाया और उसके बाद नीचे आ गया 18,598 की तरफ हम आ गए हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये देखना है कि निफ्टी जिस तरह से आज नीचे की तरफ पिछला है डे के आखिरी टाइम में, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो गैप बना हुआ है निफ्टी में, कल निफ्टी इसको टच करने की कोशिश कर सकता है और 18,561 की तरफ बढ़ सकता है। ये एक मेरा प्रिडिक्शन है कि इस लेवल की तरफ आ सकता है निफ्टी। यहाँ पर आने के बाद निफ्टी को एक सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ पर अगर कोई बुलिश कैंडल बनती है
तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। और ये जो लेवल होंगे 18,600 के आसपास वो एक हर्डल का काम करेंगे, और उसको अगर निफ्टी क्रॉस करता है तो फिर 18,638 की तरफ निफ्टी जा सकता है। अब कुछ सिनेरियो की बात करते हैं। लेट से निफ्टी अगर इस किसी रेंज में ओपन होता है 18,582 से लेकर 18,561 के बीच में कहीं ओपन होता है, तो हमें वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ पर उसको एक रेजिस्टेंस मिलने वाला है और यहाँ पर एक सपोर्ट मिल सकता है। तो इस लेवल पर ओपन होने के बाद जिस डायरेक्शन में निफ्टी कन्विंसिंगली जाएगा उस डायरेक्शन की तरफ निफ्टी में नए टारगेट मिल सकते हैं, जो कि यहाँ पर 18,638 का हो सकता है और यहाँ पर 18,521 की तरफ हो सकता है। मुझे लग रहा है कि निफ्टी कल के दिन बेयरिश हो सकता है, और वो जो गैप अप है जो बनाया था उसने गैप, यहाँ पर वो गैप तो फिल कर ही लेगा। उसके साथ हो सकता है कि 18,521 की तरफ भी निफ्टी आने की कोशिश कर सकता है। नीचे में 18,500 तक के लेवल भी निफ्टी में फिर बन सकते हैं। लेट से अगर निफ्टी इस तरह से कहीं ओपन होता है हायर लेवल पर, तो फिर ये जो 18,638 है ये सपोर्ट का काम करेगा। और अगर निफ्टी 18,561 के नीचे कहीं ओपन होता है इस गैप के साथ में, तो निफ्टी 18,521 और 18,500 से लेकर 18,465 की तरफ आने की पूरी कोशिश कर सकता है। तो जिस तरह का फॉल हमने यहाँ पर देखा था 18,561 से लेकर तकरीबन 18,500 के आसपास का, सेम फॉल हमें यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। और 18,465 से लेकर 18,500 की वो रेंज होगी जहां पर निफ्टी को एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल सकता है। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक माई एनालिसिस, यू एंजॉय माई एनालिसिस। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब मेरे वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और आपके कमेंट्स भी मेरे साथ शेयर कीजिए। आपको क्या अच्छा लगा है और क्या अच्छा नहीं लगा है आप मुझे शेयर कीजिए, सो दैट मैं अपने वीडियोस में इंप्रूवमेंट कर सकूं। और अगर आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं और यूट्यूब लाइव पर मेरे साथ जुड़ते हैं, तो आपको लाइव बेसिस पर ये समझ में आएगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ, कहाँ पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फाइंड आउट कर रहा हूँ, और किस तरह से वहाँ पर आप अपना ट्रेड प्ले कर सकते हैं। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, जय हिंद।